सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम और आज पहुंच रहे हैं जींद में। और जींद में आपने एक ऐसी महिला से मिलवाने वाले हैं आज, जो अगर बात करें साहित्य की, काव्य की, तो शायद पूरे हरियाणा में कोई ऐसी महिला नहीं है जो साहित्य लिखा है या रागणियाँ लिखा है और बहुत सारे अगर सांग किस्से, बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं जो फेमस भी हैं, जो लिखे गए हैं और गाए भी गए हैं। लिखे इनके द्वारा गए हैं, बहुत सारे गायिका द्वारा गाए भी गए हैं। तो आज इनसे बात करेंगे। तो आज इन्होंने कुछ बड़ा कर दिखाया है, तो बड़ा क्या कर दिखाया है इन्हीं के मुंह से पूछ लेते हैं। राम राम मैम। सभी दर्शकों को राम राम और हरियाणा वाणी को भी मेरी राम राम। मैम पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रीमती कमलेश गोयत और मैं जींद से हूँ। राम राम सर। राम राम जी। आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अनिल गोयत जी। सभी दर्शकों को राम राम जी। और ये कमलेश गोयत जी के पति है। तो मैम ये बताइए, अभी फिलहाल आपने क्या बड़ा कर दिखाया है? अभी मेरी पुस्तक एक थी भारतीय इतिहास काव्य, उसको हिस्ट्री को बोरिंग विषय माना जाता है बिल्कुल। तो उस हिस्ट्री को मैंने जब 6 से 8 क्लास को पढ़ाती थी मैं उस टाइम, तो मैंने ये नोटिस किया बच्चों को कि वो अकबर को पढ़ाते हैं तो उन्हें शो का नहीं पता, मतलब हिस्ट्री हमारी बिखरी पड़ी है। तो उसको मैंने इकट्ठा करने के लिए उसको कविता के रूप में, पोइट्री के रूप में लिखा और वो सिर्फ बच्चों के लिए लिखा था मैंने। तो फिर वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में फॉर्म निकले, वहाँ भर दिया मैंने और वो अप्लाई किया। तो 6 महीने बाद वो सिलेक्ट होगी, वहाँ से कॉल आई मेरे पास। और इस तरह से वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इसमें उन पुस्तकों को, उन रिकॉर्ड्स को शामिल किया जाता है जो कुछ हटके होते हैं। वो पूरी टीम होती है इसकी, सिलेक्ट करती है। तो उसमें ये मेरी भारतीय इतिहास काव्य पुस्तक जो है ना सिलेक्टेड हुई है। मैम आप इंग्लिश के लेक्चरर हो? हाँ जी। और इंग्लिश के लेक्चरर होते हुए भी मतलब हरियाणवी अपनी जो माँ बोली है उस पर आपकी बहुत पकड़ है। देखो, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो मेरी प्रोफेशनल लैंग्वेज है, वो मैं पढ़ाती हूँ, वो मेरा काम है, मेरा पेशा है बच्चों को आगे बढ़ाना उसमें। लेकिन जो माँ बोली है, जो मदर टंग है, वो मेरी हरियाणवी है, हिंदी है। तो उसमें लिखना तो वो बाई बर्थ चीज़ है, वो हमें आसानी से हम कर सकते हैं उसमें। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, पता नहीं क्यों। माँ बोली में तो कोई भी लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है, आसान है उसमें लिखना, अपने भावों को दर्शाना। जबकि हम विदेशी जो फॉरेन लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें इतने सरलता से हम अपने अंदर के जो फीलिंग्स हैं उनको प्रकट नहीं कर सकते। मैम देखिए, मतलब आपने बहुत सारी रागणियाँ भी लिखी हैं, मतलब एक आधे फेमस जो रागणियाँ हैं, फेमस किस्से हैं, वो हमारे दर्शकों को बताइए। वो अगर मैं रागनियों की बात करूं तो सच बताऊं तो मुझे एक ऐसा समय था रागनियाँ समझ में भी नहीं आती थी। ये गाड़ी में लगा देते थे रागनियाँ, तो मैं कहती थी आप हिंदी सॉन्ग लगाइए। तो रागनियों को, लॉकडाउन की बात है तब मैंने रागनी लिखी एक, वैसे ही मन के भाव निकल गए। एक पेरेंट्स का फ़ोन आया कि मेरे जो बच्चे हैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं मैम, क्योंकि लॉकडाउन में फ़ोन पे काम करवाना होता था। तो मैंने वैसे ही निकल गई कि फ़ोन बड्डा हाथ छोटे, इस पर एक कविता निकल गई और कविता फेसबुक पे डाल दी, काफ़ी पसंद आई लोगों को। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा एक अंकुर फूट गया कि भाई अगर मैं माँ बोली में लिखूँ तो अच्छा रहेगा। एक अंदर से मतलब सरस्वती माँ की मेर रही कुछ। फिर मैंने एक रागनी लिखी, साढ़ सामन के ऊपर थी, वो हमारे किसान की उसमें दिखाई गई थी सिचुएशन। तो वो जोगेंद्र मलिक ने गाई फर्स्ट टाइम। तो फिर उसके बाद मेरा एक और सॉन्ग आया। तो इस तरह से सोशल मीडिया का मुझे बहुत सारा मिला, सपोर्ट मिला। कुछ उसमें कमियां होती थी रागनी के अंदर, तो साथी भाई बहुत से थे संस्कृति प्रेमी, वो बताते थे कि मैम ऐसा करो, बहन जी ऐसा करो, तो इम्प्रूव होता चला गया। तो उसके बाद मैंने रागनियाँ लिखी, किस्से लिखे। जब वो मैंने रागनियाँ किस्से लिखे, मैंने सबसे पहले 4 सामाजिक किस्से लिखे थे। लेकिन 4 सामाजिक किस्से जो थे मेरे, फ़ोन बड्डा छोटे, छोरी फौजी की, शिक्षा पर दसारे, और एक हमारे लॉकडाउन के ऊपर था, और एक जो किन्नर समाज होता उस पर। तो क्या हुआ, हमारे उसमें मेरी काफ़ी कमियाँ रही, क्योंकि मेरा पहला वो प्रयास था रागनियों की तरफ। उपन्यास लिखती हूँ मैं बेसिकली, तो उसमें काफ़ी कमियाँ थी, लय नहीं बनती थी, मीनिंग नहीं होता था, विरोधाभास होता था। तो मैंने और सीखा, इस समुंदर है ये, तो कितना है नीचे गुत्ता मारे हम। तो और ज़्यादा मैं डीपली चली गई और फिर मैंने उन किस्सों को दोबारा लिखा है, अब रीराइट किया मैंने। अपने ग्रंथ का मैं काम चल रहा है, 550 मेरी रचनाएँ हो चुकी हैं। और आजमा, वो मेरी सास हैं, वो मेरी माँ से भी बढ़ के हैं, उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, जो उनमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कराया उन्होंने मुझे। तो मैं मतलब कितने सालों तक लिखना लग रहे हो आप? मैं 2015 में मेरी पहली बुक आई थी, नावल था प्यार एक पहेली। प्यार एक पहेली उपन्यास था मेरा फर्स्ट, 2015 में हुआ था पब्लिश। और उसके बाद 2018 में मेरा उपन्यास था विजेता। वो हिंदी उपन्यास हरियाणा साहित्य अकेडमी के सौजन्य से प्रकाशित हुआ था, दूसरी किताब। फिर उसके बाद मेरे 7-8 मेरे 9 उपन्यास हैं टोटल,
फिर उपन्यासों से मैंने मुंह फेर लिया क्योंकि मेरी रचनाएं इधर काफ़ी चल पड़ी थी। अब मैं किससे ही लिखती हूँ। मैम देखिए, एक बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले सर बता रहे थे वो लड़की वाला बेटी वाला, हाँ वो आप गुनगुना भी लेते हो? हाँ हाँ गा लेती हूँ मैं। तो थोड़ा गा के बताइए। हाँ भी बताती हूँ। जैसे बेटी बाहर पढ़ने जाती है, जब बेटी बाहर पढ़ने जाती है, वैसे तो बेटा भी, लेकिन बेटी की ज़्यादा चिंता होती है, तो माँ बाप को बहुत फिक्र रहती है। तो वो क्या कहता है, और बेटी समझदार है, वो फिर क्या कहती है थोड़ा सा, बाहर पढ़ने जा से बेटी ख्याल राखिए मेरा। तो बेटी कहती है, बेटी हो से शान बाप की, मन सब बाता का बेरा। फिर वो कहता है कि बेटी किसे किसे लोग हैं, बदन पैलते मन तैनेंगे, हांडे मलंग जमाने में। और बेटी कहती है कि बूंदे तय में बच के रह लूं एक पैमाने में। इस तरह से चलता है सॉन्ग, वार्तालाप। मतलब बाप और बेटी का? हाँ इसमें है। मैं मतलब वो आप 2015 से लगी हुई हो इसमें, मतलब उससे पहले भी कभी बचपन में इस चीज़ का शौक रहा हाँ है? बचपन में मेरी डायरी भी पड़ी है घर पे। और बचपन से मैं जब 6th-7th क्लास में थी ना, उस टाइम की बात है, मैंने उधम सिंह पे लिखा था कुछ अलग सा, और सर ने काफ़ी प्रशंसा की, तारीफ़ की, भाई अलग सी वर्डिंग है इसकी। फिर हम +1 में गए, मैम स्कूल था हमारा, +1 में गए तो मैम ने, इंग्लिश टीचर थी हमारी रेणु मैम, आज भी नाम याद है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। वो बोली कि माई एम इन लाइफ लिखो। तो हमारी 100 के करीब हम बच्चे थे उसमें, कमरे के अंदर, लड़कियों का स्कूल था। तो मैंने माई एम इन लाइफ वजह टीचर ही लिखा था कि भाई माई एम इज़ लाइफ टू बिकम ए टीचर। तो काफ़ी अलग वर्डिंग थी। तो मैम ने वो कॉपी रख के नोटबुक बाकी सब की दे दी। तो मेरा धक धक हुई कि मेरी कॉपी क्यों रख ली, पहला दिन है मेरा, क्या होगा। तो मैम ने कहा कमलेश नाम है, इस पर नाम लिखा हुआ था मैंने अपना। तो बोली कि ये कहाँ से लिखा तुमने? मैंने कहा जी हमने बना के लिखा है। तो मैम बोली क्लैपिंग करो, और बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम टीचर ही बनोगे। तो मेरा वो उधर से ही मतलब शौक़ शुरू से ही अलग करके अलग लिखने का रहा है। और मेरे दादाजी लिखते थे। मेरे दादाजी तो आज़ाद हिंद फौज में शहीद हुए हैं, श्री अमर उजाला राम शिवाज से जो, लेकिन उनके भाई, दादाजी के भाई थे लकी राम शिवाज, वो लिखते थे। भाई बताते कि वो लिखते थे भजन वगैरह। तो शायद मेरे अंदर एक जीन्स उनसे आई है मेरे अंदर ये। और मेरी, आपका गाँव कौन सा है? मेरा गांव मैम के पास है, बडाली बैनी सुरजन बोलते हैं वैसे, बडाली नाम है निकनेम उसका। और मैम के पास है 24 में। और मेरी गुड़िया भी लिखती है, ये बैठी है यहाँ, इन्हें उपन्यास लिखा है एक। वो तो होना ही था मैम। और आप मतलब यहाँ पे जींद रहते हो, लेकिन आपका जो ससुराल है वो कहाँ पे? जजवंती जुलाने में है वो। जजवंती बडाली की बेटी ब्याही आई जुलाने में, मैंने लिखा भी है जजवंती जुलाने में। मैं अपना इंट्रोडक्शन देती रहती हूँ अपनी रागनियों में, अपनी लास्ट के लिए मैम दे सकते हैं अपना। तो वहाँ पे मैं आता है मेरा नाम कि कमलेश गोयत गांव बडाली जजवंती ससुराल से, एक लाइन ये भी है मेरी लाइन रागनी में। मतलब कोई ऐसा किस्सा लिखा आपने अपनी लाइफ में, मतलब जो आप ये अच्छा कुछ भी जो ये हो कि आपके किस्सा सुन के वो लोगों को प्रेरणा मिले? मेरे सारे ही किस्से बिल्कुल मोटिवेशनल हैं, सामाजिक हैं। कोई भी किस्सा श्रृंगार रस का नहीं है कि वही फालतू का उसमें। देखो अच्छी बात है श्रृंगार रस लिखना, लेकिन मेरे एक शिक्षक होने के नाते मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं मोटिवेशनल सामाजिक किस्से लिखूं। तो मेरे जो किस्से हैं सारे सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जैसे महाराजा रणजीत सिंह का हो गया, वीर हुए हैं बहुत बड़े, बहादुर चंद्रशेखर आज़ाद का हो गया। भगत सिंह का इसलिए लिखा है क्योंकि भगत सिंह पे ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो क्रांतिकारियों के किस्से हैं या फिर समाज सुधारक महिलाओं के किस्से हैं, उन बहनों के किस्से हैं जो आज तक निकाले नहीं गए जिनको, जैसे कालीबाई। एकलव्य का नाम तो हम सब ने सुना है, कालीबाई का नाम नहीं सुना। क्यों? कालीबाई तो एकलव्य से भी ज़्यादा जो होना उन्होंने अपना त्याग किया था, क्योंकि अपने गुरु के लिए जान दी थी उन्होंने। तो इस तरह के मेरे किस्से हैं। जैसे नाना साहब की बेटी थी मैना, और महाराणा प्रताप की बेटी थी चंपा। ये इस तरह के मेरे किस्से हैं। देखिए कमलेश जी, मतलब जो साहित्यकार होते हैं ना, वो दूसरों के उस पर जो जीवन है उन पर लिखते हैं। बिल्कुल लिखते और जो बहुत सारे ऐसे जिन्होंने बलिदान दिया, लेकिन खुद के जीवन पे कभी कुछ नहीं लिखते हैं। तो हम आज आपके खुद के जीवन के बारे में जानने आए हैं। खुद का जीवन तो जी अगर मैं शुरुआत करूं तो मेरा गांव बता दिया मैंने, बडाली बैनी। और मेरी मम्मी जो है ना, मैं 5 साल की थी तब गुजर गई थी। भाई भाभी है मेरे बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, बहुत प्यार, पढ़ाया लिखाया, अच्छे घर में शादी की। और मैं भगवान की कृपा से, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बहुत इंटेलिजेंट रही। गुरुओं का मुझे बहुत आदर मान मिला इस लिहाज से, क्योंकि दिमाग का IQ 1 नंबर का बहुत अच्छा था। और फिर मैं यहाँ आ गई तो ये मेरी सासू माँ है, माँ से भी बढ़ के हैं।
मैं जब मेरी शादी हुई मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो इन्होंने कहा बेटा पढ़ना है और कोई काम नहीं। तो मैंने भी मन लगा के पढ़ाई की। सारा ही परिवार पढ़ाई के ऊपर बस पढ़ना है। टीवी भी देखती थी, का बार तो पापा भी कह देते बहू टीवी देखा है पढ़ती नहीं। तो पढ़ाई के ऊपर फोकस रहा मेरा, लिखना लिखना सब छूट गया। फिर मैं क्योंकि मेरा बर्डन था, ये बोले कि मेरा तो बिजनेस का काम है, पढ़ना तो नहीं है। तो पढ़ाई, एक नौकरी लेना, एक जॉब, क्योंकि शहर में एक कटु सच्चाई है कि शहर में रह के गाँव में आजकल बिना रोजगार काम नहीं चलने वाला। तो मैंने पढ़ाई की बहुत ज़्यादा, दिन रात पढ़ाई की। बच्चे हो गए तो मम्मी बोली बच्चों को आप पढ़ लेंगी, तू पढ़े जा। तो पढ़ाई नहीं छूटने दी मेरी। मेरे पति ने, परिवार ने, सभी ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। और फिर जाके मैं 2004 में लगी जॉब। उस टाइम मेरी 25 साल उम्र थी। तो मैं बच्चों को संभालना, वहाँ भी पूरा टाइम देना अपने स्टूडेंट्स को भी, और फिर यहाँ भी अपने बच्चे पढ़ते थे मेरे भी, इनको भी पढ़ाना। तो एक संघर्ष भरा लाइफ, जो संघर्ष कैसा मतलब आगे बढ़ने का, वो चलता रहा कंटिन्यू। मम्मी साथ रही, बहुत साथ दिए इन्होंने, मेरा आज भी साथ हैं। तो इस तरह से फिर मेरी जो कलम थी वो रुक गई। फिर मैं न्यूज़पेपर्स में थोड़ी बहुत लघु कथा दे दी, या कुछ शीर्षक बताओ, कोई फोटो आता वो दे दिया, वो सिलेक्ट हो गया। थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे। पैसे तो मायने रखते थे, बस वो छपता, वो स्टाफ कह देता पार्टी दे दे, आ गया, इस तरह से होता रहा। तो फिर उसके बाद 2015 में बच्चे शाने हो गए मेरे, +1 में हो गए बच्चे। बेटा +1 में हो गया, गुड़िया 9th 10th वगैरह में होगी। फिर मैंने दोबारा कलम उठाई और फिर लिखा। फिर वहाँ से मैं चल ही रहा है मेरा। तो तब तक अब चल ही रही है कलम, एक बार उठी तो? हाँ, अब चल रही है। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए कि मतलब अब कहाँ पे पोस्टिंग है आप? अब मेरी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ईगरा में पढ़ाते हो आप? यस। कितने सालों से? अभी मेरी ट्रांसफ़र हुई थी 2022 में, मई 22 में। उससे पहले मैं बूढ़ा खेड़ा थी, पीलो खेड़ा ब्लॉक में। और आजकल एक और बताऊंगी मैं, टैब चले हुए हैं स्कूलों में, हम फेस करते हैं। टैब के ऊपर बच्चे वो देखते हैं, मतलब अच्छा नहीं होता। आज भी 2-3 बच्चों को मैंने पिटाई भी करी, बल्कि वो कुछ ऐसा देख रहे थे जो नहीं देखना चाहिए। तो टैबों पे मैंने एक रचना लिखी थी जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई मेरी, टैब के ऊपर। मतलब ये सरकार की पॉलिसी है, लेकिन मतलब इस चीज़ को लेकर टीचर्स भले सामने आए ना आए, लेकिन बाद में जरूर बोलते हैं कि ये गलत है बच्चों के लिए। ये बिल्कुल गलत है। एक मैंने लाइन भी लिखी है इसमें कि घनी ताकत की खाद फेंक दी छोटे छोटे फूलों में। टैब में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसमें कोई दायरे, बच्चे को नहीं पता ना, लेकिन उसमें क्या देखना है। बच्चे तो अड़ंग बड़ंग देखेंगे, कितना ही समझा ले हम। एक लेक्चर तो पूरा टैब ही रहता है मेरा हर डेली। तो कुछ बच्चे तो समझ गए हैं, एक आधा रह रहा है जो उसके पल्ले नहीं पड़ रही। मन चंचल होता है, मन चंचल होता है, उनको पता ही नहीं होता, उनको वो अच्छा लगेगा। जैसे जंक फूड खाते हैं, तो जंक फूड है ये टैब। तो ये बुक्स का स्थान, टीचर का स्थान नहीं ले सकता। तो एक किस्सा सास बहू पे भी लिखिए। सास बहू पे किस्सा सॉन्ग तो लिखे हैं मैंने, जैसे सास बहू का प्यार प्रेम भी लिखा है, और सास बहू की जो तकरार होती है वो भी लिखी है। और भगवान की कृपा से मेरे हस्बैंड बोलते हैं कई बार कि तारी कदे लड़ाई नहीं होती, हमारी भगवानी दया तक कदे लड़ाई नहीं हुई। इसलिए कह रही हूं, एक सास बहू को राम राम ताई। लड़ू कैसे अच्छे नाम? राम राम ताई। राम राम बेटे, राम राम। ये नाम है ताई? मेरा सरोज। सरोज है। हाँ। और बेटी कौन से काम की ताई? सपला वाली गड्डी, छोटराम वाली गड्डी। अच्छा। हाँ। रोहतक है? हाँ। दोनों रोते के हैं। अच्छा। रोहतक गाड़ी ये जब मेरी शादी हुई ना, अच्छा, जब मेरी शादी हुई तो इनका कमेंट था पहले, जब घर में एंट्री करी, मुझे आज भी याद है, मम्मी आगे भी 24 क्योंकि मेरी दादस भी हुई की थी, और पीछे भी 24 आ गई है। बीच में आया भी। तो मम्मी ने कहा था कि दोनों देखवा तो देख ली, वही ने भी देखूंगी। मतलब ताई का पूरा प्यार प्रेम रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ताई बहू लड़ती तो नहीं? नहीं जी, नहीं, मैं लड़पड़ फ्री नहीं लड़ा करती। अच्छा। हाँ, मैं तो आ जाऊँ। ठीक है, रोहतक गाड़ी सुतरी बन रही है। तो ताई मतलब उस जमाने में आपने पढ़ा दी लिखा दी। हाँ। बहुत बड़ी बात है। फिर मैं तो पढ़ी लिखी थी। अच्छा। जो ज्ञान, और मैं 9वीं में ठा रखी हूँ। फिर ताई का तो कसर थी, मैं 9वीं में ठा दी, पर बहू पूरी पढ़ानी है ताई? कसर मेटड़ी थी मन तो। मेट थी ताई? मेट दी बस, दोनों की मेट दी, छोटी की फिर बड़ी की। हाँ, दोनों की मेटी। देखो कोई तो नहीं सोचे अगर ताई एक मैं नहीं पढ़ी तो दूसरा भी क्यों पढ़ लेगा, पर ताई का वह कसर थी, अगर मैं नहीं पढ़ी तो बहू पढ़ानी है, और बहू दोनों पढ़ा दी है ताई ने, और इसी सासू सबने मिले। हाँ, सही बात, सब मिले। आज बात किटवा नहीं आते तो मेरे से पूछ ले, सवाल करा ले, फिर भी काट दूं मैं। एक बात पर दिमाग काम कर गया, जो दोनों काम करे, जमींदारा भी करा है और पढ़ी भी हूँ। एक बात बालक भी पाले। एक बात हो रहा है, बस एक तो है, मम्मी ने को समझा दे दो, मैं लिखूं जैसे न्यू कहोगी जान क्यों दिमाग खराब करे, जा भगा दे ने किताबन। मैं कहा माँ दिमाग खराब को नहीं कर दिए, काम की चीज लिखूं मैं। कमजोर हो जाएंगे। सही बात है, ताई ने चिंता बहू की, पढ़ा का है फिर लिखा है। फिर वह तो बात है, मैं कोई इतना आराम कर लिया कर, तू बतेरा काम कर ले। जनता भी ठीक कर रहा है, अगर तू भी संभाल ली है, गलती है
बस तो और इब एक अगला किस्सा लिखो कमलेश जी। मैं ये कहती हूँ सास बहू बढ़िया है जो सास बहू अपने बा- खुद के जीवन पे है। चलो भगवान ने चाहे टाइम लिखते हैं कभी, चलो क्योंकि सास तो मैं भी बन चुकी हूँ, तो काफी एक्सपीरियंस रहेंगे। बहू भी भगवान की कृपा से अच्छी है, वो अभी ड्यूटी से आई नहीं है, बेटा है। और परिवार जो होना ऐसा ही साथ देता रहे, खुशहाल रहे। हम भी बच्चों के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में चिंता करते हैं, तो एक साहित्यकार होने के नाते हम अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे। तो कमलेश जी एक चीज है, मतलब ये कहते हो सास भी कभी बहू थी। मेरा लड़का पूछल बात ने नो कहा तो वो वहाँ के साथ कौन लड़ती, मैं कह रहे भाई और लड़ना मत सिखाओ, प्यार सिखा दे। मजाक करते हैं वो तो। सही बात बताई। तो मतलब आप भी सास बन चुके हो, लगते नहीं बाकी। अभी शादी हुई बेटे की। अच्छा, मतलब देखो एक ये कह दे है ना कि आपने मतलब इतने सालों बाद दोबारा कलम उठाई। कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, करने सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और जो कलम उठाई वो तो देखो, मैं छोटी मोटी रचनाएं लिखती रहती थी, मेरी डायरी भरी पड़ी है घर पे। वो उनमें दम नहीं था इतना, क्योंकि बस एक तो हम जो ना किसी चीज़ को मन लगा के करें, उसमें अलग ही निखार आएगा। बिल्कुल। तो वो अलग निखार वाली बात अब कोशिश है कि और निखार आता चला जाए। और ये परिवार के बिना हो नहीं सकता। परिवार का सही बेटा खड़ा है, ये सारी बुक्स ये टाइप करता है मेरी कंप्यूटर में। और एक चीज हो ना, जो से आपने इतने सालों, तो वो इतने सालों का तजुर्बा भी तो आ गया ना, तजुर्बा भी। जिंदगी का। और सबसे मेन बात ये जी, मैं एक टीचर हूँ, बाहर भी जाते हैं, विभिन्न तरह गाँव में जाते हैं, स्टाफ देखते हैं, गाँव में जाते हैं, बच्चे हमारे पास आते हैं, तो एक दायरा एक्सपीरियंस का बढ़ गया। बिल्कुल। नहीं तो हरियाणवी तो मुझे इतनी आती भी नहीं थी जितनी मैं यूज़ करती हूँ मेरी रागनियों में। पता नहीं कैसे आएगी, वो गांव का ही असर है, गांव में पोस्टिंग रही है। मतलब देखो, अगर अपनी माँ बोली की बात करें ना, तो हमारे अलग अलग जगह पर, अगर रोहतक की बात करें तो उड़ा अलग बोली जा, जींद की बात करें तो अड़ अलग बोली जा है। मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है। उन्होंने क्या करे, कोस कोस पे पानी बदले, 3 कोस पे वाणी क्या करे ना ताई। तो न्यू अपनी बोली बदल जाए है। बिल्कुल बोली बदल जाए। जैसे मैंने अपने उपन्यासों में, अपने हरियाणा की एक हरियाणवी उपन्यास है मेरा, सारस जोड़ा, कोरोना काल की प्रेम कहानी, तो उसमें मैंने अलग अलग एरिया को लिया है। तो अलग अलग एरिया की जो बोली है वो लिखने की कोशिश करी है उसमें। जैसे रोहतक का नहीं जब पर ज़्यादा जोर हुआ है, बांगर का नहीं और ज़्यादा मीठी बोली हो है, तो वो भी उपन्यासों में उसका है। और रागनियों में तो वो सेम चलेगा, टोन वही होती है। रागनियों में तो रोहतक की बोली चला अपनी। बस ये है, रोहतक वाला ना बंगराड़ा की सूत्री लागे है, बंगराड़ा रोहतक वाला की सूत्री लागे है। बोली रोहतक वाली ज़्यादा है ना, खड़ी बोली ज़्यादा है, और रागनियों में खड़ी बोली ज़्यादा चला है। खड़ी बोली ज्यादा चलता है। तो आप लिखते रहिए, हम फिर ताई दोहराओगे मिलने। और वही बात ताई, इसी सासू सबने मिला ले जो तो थारा भाग देख मत कसको ताई। फिर पोते ही बहू की शिकारी है, सही है। खूब बढ़िया रही, मुझे निगाह की आ रही है अपनी माँ। ताई संस्कार है। हाँ संस्कार बढ़िया, हाल गड़ी से देखो तड़का किसी ने देखा नहीं, आ ताल में ठीक ना, देख ले भाई, ये लड़का है मेरा बड़ा ना, सही है ताई, कोई बात नहीं, चल लग रहा ताई, सारी चीज चल लग रहा है। मजाक करेगा। तो देखिए, सारी चीजें आपने सुनी है, और किस प्रकार तक, मतलब किस उम्र में आके भी आज ये सांस है, खुद भी एक सासू बन रही है। और अब लिखा है, मतलब जिस टाइम पर लिखने की उम्र थी तो उस टाइम पर फिर शादी होगी, शादी होने के बाद पढ़ाई का दबाव आ गया, और फिर पढ़ने के बाद फिर ये हुआ कि अब तो लिख लेना चाहिए। तो लिखना जब शुरू किया तो फिर तोड़ पड़ दिया। एक मिनट जी, इतनी बिजी हूँ जी मैं, अब भी टाइम निकालती हूँ लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि ड्यूटी भी है, मैं एक्स्ट्रा क्लास भी लेती हूँ, स्कूल में भी एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाती हूँ ताकि रिजल्ट बढ़िया रहे बच्चों का, बच्चों को आ जाए। इंग्लिश से भागते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, उनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर घर पे भी जी, क्योंकि बहू की ड्यूटी दूर है, आई भी नहीं अब तक, घर का भी काम होता है, तो वो पता नहीं टाइम मैं कैसे मैनेज करूँ। वो कई पूछते भी हैं, कई लोग आते हैं इंटरव्यू, 3-4 ने पूछ रहे कि आज भी, एक तो जीत चहल भाई हैं, एक और है शोरान भाई इंटरव्यू लेना है, तो मैं मना कर देती हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो आज आप आगे, भाग्य से सौभाग्य से, मेरा भी सौभाग्य रहा कि आप आगे रहा, टाइम से अपना निकल गया। देखो, एक महिला में इतनी वो है, सहन शक्ति है, मतलब वो घर ने भी संभाल लेगी, बच्चा ने भी संभाल लेगी, और ड्यूटी भी कर लेगी, और वो सारी चीज कमलेश जी बखूबी निभालना आ गई है, सारा अपना जो करते हुए है। तो साथ में जब इतनी बढ़िया सांस इसकी थी तो इसने बढ़िया सांस होना है। बिल्कुल। तो देखिए, मतलब क्या कहना है, जो आपने कमलेश जी की कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, जो साहित्य लिखे हैं, आपने भी जरूर पढ़े होंगे, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है। और देखो, सीखने की या भी कुछ भी करने की उम्र नहीं होती। वैसे लोग कहते हैं भी इस उम्र में क्या करोगे, न्यू कर दोगे, न्यू कर दोगे, कहते बहुत लोग हैं। लेकिन जब सक्सेस हो जाए ना, जब न्यू भी कह दे हमने तो बेरा ही था, कुछ अच्छा करेंगे। तो आपका क्या कहना है कमलेश जी के बारे में, जरूर बताइए, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। देखो,
पहले आपने भी रहा है, मतलब पहले क्या थी, औरतें सिर्फ एक चूल्हे चौके तक सीमित थी, लेकिन आजकल औरतें कितनी आगे हैं, लड़कियां भी आगे हैं, औरतें भी आगे हैं। मैं तो न्यू न्यूआ बढ़ती रहनी चाहिए, न्यूआ बढ़ते रहो और अपना हरियाणा का नाम रोशन करते रहो। नाम रोशन करते रहो। बिल्कुल माटी से जुड़े रहो। बिल्कुल, फिर मिलेंगे। जय हिंद।